वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भारत या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री थे। इन्हें आधुनिक भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं से संबंधित है। यह गुजरात में स्थित है। सरदार की उपाधि इन्हें बारदौली की महिलाओं ने दी थी। मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, जबकि अनुच्छेद 19A के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अंतर्गत ही निजता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर राव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार की जाती है जो कि मलेरिया की औषधि है। प्याज काटने पर आंसू सल्फोनिक अम्ल के कारण आते हैं। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। पॉलीकार्बोनेट बहुलक, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किया जाता है। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। विटामिन की खोज पंक ने की थी, जबकि माइक्रोकांडिया की खोज अल्टमैन ने की थी। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही जीवों की द्विनाम पद्धति दी थी। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। इसमें होमो इसका वंश और सैपियंस इसकी जाति होती है। जीवों को 5 वर्गों में बांटने का काम R.H. व्हिटेकर ने किया था। ये 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा जगत के ही अंतर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्लेग की बीमारी पास्टुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग के बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हैजा के बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोमा। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया आंत में सहजीवी के रूप में भोजन पचाने का कार्य करता है। एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत की कोकिला भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारत में किसी राज्य यानी यूपी की पहली महिला राज्यपाल थीं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी ही थीं। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी 2 महत्वपूर्ण कविताएं हैं। सबसे पहली है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और दूसरी है द लेडी ऑफ लेक। आगे बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सन 1957 में फिलीपींस में हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था वह थे विनोबा भावे। इन्होंने यह पुरस्कार 1958 में प्राप्त किया था। 2018 में सोनम वांगचुक और भरत बटवानी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था और 2019 में रवीश कुमार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। यह पुरस्कार पत्रकारिता, जनसेवा, सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु दिया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।